चलिए फ्रेंड्स, तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। अब आज की इस क्लास में हम लोग क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की जो है सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा, देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इसके डायग्राम के बारे में, और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का मैंने ये बताया था कि मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी की क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस का लेवल बढ़ेगा और वैल्यू ऑफ मनी का लेवल घटेगा। बिल्कुल प्रॉपर एग्जाम्पल से और डायग्राम से अपन लोगों ने उसको समझा। अब आज की इस क्लास में मैं इसको और एलैबोरेट करूंगा। इरविंग फिशर ने जो इक्वेशन दी, ठीक है, उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। तो इरविंग फिशर की इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज को आज की इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि उनके द्वारा दी गई इक्वेशन क्या थी। तो चलिए करते स्टार्ट इरविंग फिशर की इक्वेशन को कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की उन्होंने कौन सी इक्वेशन दी। ये सारी बातें आपको क्लियर है जो कि मैंने आपको पढ़ाई। चलिए अब जरा समझेंगे मेरी बात को, लिखेंगे मेरे साथ। अब इस चीज को पूरा प्रॉपर लिखकर अपन लोग समझने वाले हैं, ठीक है। लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। बच्चों उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, जिसको कि इरविंग फिशर द्वारा दिया गया इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज को। ओके, अब जरा सुनो। इरविंग फिशर जी ने बोला कि देश में जितनी मनी सप्लाई होती है, मनी सप्लाई का मतलब कि देश में जितना पैसा बना उतनी ही देश में डिमांड होती है, उतने ही लोग देश में पैसे को यूज करते हैं अपने ट्रांजैक्शन के लिए, अपनी लेन देन के लिए। तो अकॉर्डिंग टू इरविंग फिशर के अनुसार जो मनी सप्लाई थी या जो मनी सप्लाई होती है वो इज इक्वल टू होती है बच्चों मनी डिमांड के, कि देश में जितनी मनी की सप्लाई हुई देश में उतनी ही मनी की डिमांड हुई। मनी डिमांड एक अलग कंसेप्ट है, मनी सप्लाई एक अलग कंसेप्ट है। ये डिटेल में अलग अलग कंसेप्ट जो आपको आगे पढ़ाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल बस इतना जान लो, मनी सप्लाई का मतलब देश में कितना पैसा बना और मनी डिमांड का मतलब कितना पैसा देश में यूज हो रहा है, ठीक है। तो मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड इरविंग फिशर की इक्वेशन थी। अब मनी सप्लाई को निकालने का एक फॉर्मूला दिया, और मनी सप्लाई का बच्चों फॉर्मूला होता है M इंटू वी। अगर M की मल्टीप्लाई V से कर दे तो आएगी मनी सप्लाई, और मनी डिमांड का फॉर्मूला होता है P इंटू टी। तो जरा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे M का मतलब क्या है जी। यहाँ पे M का मतलब है मनी सप्लाई, या फिर ऐसे मत बोलो, M का मतलब बोलो क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है, कि देश में कितना मनी है, क्वांटिटी ऑफ मनी। और बच्चों V का जो मतलब है, बच्चों V का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मनी। अब ये वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मनी का बच्चों मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक 500 रुपए का नोट है। अब वो नोट हमेशा मेरे पास नहीं रहेगा, मेरे पास से गया मान लो दूध वाले के पास, दूध वाले के पास से सब्जी वाले के पास, सब्जी वाले के पास से गया किसी और के पास। तो जो 500 का नोट जितने हाथों में गया, यहां से यहां, यहां से वहां, वहां से वहां, तो एक नोट जितनी बार जितने हाथों में गया उसको बच्चों बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। मान लो कि 500 का जो नोट है वो 10 हाथों में गया तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो बच्चों 10 कहलाई जाएगी। और अगर M इंटू वी कर दूं, अगर मैं M इंटू वी कर दूं तो M इंटू वी बच्चों क्या बनता है जी? M इंटू वी बनता है मनी सप्लाई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं P का मतलब क्या है। तो भैया P का जो मतलब है, P का मतलब है प्राइस, कि प्राइस कितना है देश में। और T का मतलब बच्चों नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, कि देश में कितनी लेन देन हुई, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो अगर मैं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मतलब T की मल्टीप्लाई P से कर दूं, P इंटू टी कर दूं, तो बच्चों मेरे को मिलता है मनी डिमांड। तो P इंटू टी का बच्चों मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है मनी डिमांड, ठीक है। तो यहां पे आपको एक क्वेश्चन समझ में आई कि इरविंग फिशर के अनुसार जितनी मनी सप्लाई होती है उतनी ही मनी डिमांड होती है। M इंटू वी इज इक्वल टू P इंटू टी, ठीक है। अब आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आपको याद हो तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंदर कि अगर मनी सप्लाई डबल हो जाएगी, अगर मनी का लेवल बढ़ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ मनी, अगर मनी की मात्रा बढ़ जाएगी तो देश में प्राइस का लेवल डबल हो जाएगा, और मनी की मात्रा कम हो जाएगी तो देश में प्राइस का लेवल भी कम हो जाएगा। और इस चीज को अब हम एक एग्जांपल के थ्रू बच्चों समझने का ट्राई करते हैं। चलो
मैं ऐसा मानता हूं, ठीक है, मैं ऐसा मानता हूं कि जो देश में इस समय जो एम है, एम माने क्या, क्वांटिटी ऑफ मनी, कि बेटा मान लो 100 रुपए है। और जो बच्चों वी है, वी माने क्या, वेलोसिटी ऑफ मनी, बेटा मान लो 8 रुपए है, कि वो 100 रुपए जो है वो 8 बार घूमे। तो अगर 100 इंटू 8 कर दूंगा तो मेरी मनी सप्लाई आएगी बच्चों 800। इसी के साथ बेटा मान लो मैंने माना कि देश में जो ट्रांजैक्शन हो रही है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हुई 400, कि देश में जो है बच्चों 400 लेन देन हुई, 400 ट्रांजैक्शन हुई। अब आपके पास बच्चों एम है, वी है, टी है, क्या आप इस फॉर्मूले के अनुसार पी निकाल लोगे? हाँ भैया बिल्कुल पी निकाल लेंगे। तो जरा बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है जी? फॉर्मूला है एम इंटू वी इज इक्वल टू पी इंटू टी, ठीक है, m इंटू वी इज इक्वल टू पी इंटू टी। एम कितना है 100, तो 100 इंटू 8 इज इक्वल टू पी, तो पता नहीं पी निकालना है, प्राइस निकालना है, प्राइस, टी कितना है 400, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये बच्चों आपका आ गया 800, ये 400 बच्चों आएगा अपॉन में, यहाँ पे आपका आ गया पी, तो बच्चों पी आपका आ गया 2 रुपये। बच्चों पी कितना आपका आ गया 2 रुपये। इतनी बात आपको समझ में आई? अगर मैं आपको थोड़ा फॉर्मूला बनाऊं तो यहाँ पे प्राइस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा जी? एम इंटू वी रहेगा ऐसे ही, टी कहाँ आएगा इसके अपॉन में, तो इज इक्वल टू बन गया प्राइस। तो प्राइस का फॉर्मूला बच्चों बनता है एम इंटू वी अपॉन में टी। और इसके अनुसार यहाँ पे अपने बच्चों प्राइस कितने आ गए जी? यहाँ पे अपने प्राइस आ गए 2 रुपये। कब? जब मनी की मात्रा कितनी है 100, ठीक है। तो ये हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्राइस को निकाल लिया। अब आइए थोड़ा केस में चेंज लेके आते हैं, थोड़ा खेल में परिवर्तन लेके आते हैं। अब अपने क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी को समझते हैं। अब अगर मान लो मैं मनी को डबल कर दूं, ठीक है ना, इफ वी डबल द क्वांटिटी ऑफ मनी, अगर मैं मनी की मात्रा को डबल कर दूं तो क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी के अनुसार प्राइस भी डबल होनी चाहिए, है ना। अगर मैं 100 रुपए है, बेटा यहां मैं मनी सप्लाई नहीं बोल रहा, मैं मनी की क्वांटिटी बोल रहा हूं, मैं एम की बात कर रहा हूं, ना कि पूरे मनी सप्लाई की। अगर मैं एम को, मनी की क्वांटिटी को डबल कर दूं, जो 100 रुपए है मैं उसको डबल कर दूं, तो क्या प्राइस भी डबल हो जाएगी? इसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात समझो। इस थ्योरी के अनुसार आपको एक बात एज्यूम करनी है, और वो बात ये एज्यूम करनी है कि जो वेलोसिटी ऑफ मनी है, जो वेलोसिटी ऑफ मनी है, हमको उसको ऑलवेज कांस्टेंट मानना है। कि अगर वो मनी 8 बार घूमा तो हमको उसको ऑलवेज 8 ही मानना है, हमको उसको कांस्टेंट मानना है। और जो ट्रांजैक्शन ऑफ नंबर है, जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, हमको बच्चों उसको भी जो है कांस्टेंट मानना है। मतलब मेरे कहने का ये है कि आपका जो 8 है, इस 8 में कोई चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट है। और इस 400 में भी कोई चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट है। कि वेलोसिटी भी आपकी 8 है और ट्रांजैक्शन भी 10 में 400 हुई, बस चेंज आया तो क्वांटिटी ऑफ मनी में आया, मनी की मात्रा में आया। बेटा मनी की मात्रा डबल हो गई। अब अगर मनी की मात्रा डबल हो गई तो देखो आपका ये 8 का 8 रहेगा, ये 400 का 400 रहेगा, इस 100 की जगह अपने करना है 200। तो जरा थोड़ा समझो, अब हम क्या करते हैं, तो जरा देखो, तो फॉर्मूला वही m इंटू वी इज इक्वल टू पी इंटू टी, लेकिन फर्क कितना, अब मनी की मात्रा डबल हो गई जी, ये हो गया 200 इंटू, लेकिन वेलोसिटी अपने कांस्टेंट मानी, वो आपकी 8 की 8 रहेगी, इज इक्वल टू प्राइस तो आपको निकालना है, और इंटू में ट्रांजैक्शन बेटा आपका 400 ही रहेगा। अब जरा आप सॉल्व करो, तो 800 इंटू 200 इज इक्वल टू 1600 जी। 400 कहाँ पे आ गई जी? 400 आएगा इसके अपॉन में, इज इक्वल टू प्राइस 1600 बटे 400 जी, आपके प्राइस आ गए 4 रुपए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर अपन लोग जो मनी की क्वांटिटी को डबल कर दे, अगर मैं 100 से बढ़ा के 200 करता हूं तो देखो जो बच्चों प्राइस का लेवल है, वो प्राइस का लेवल भी बच्चों बढ़कर क्या हो गया? 4 हो गया। समझ में आ गया? तो अगर हम मनी की मात्रा को डबल करेंगे तो प्राइस का लेवल डबल। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और भी कैलकुलेट करवा देता हूं, जिसको बच्चों बोलते हैं वैल्यू ऑफ मनी। और वैल्यू ऑफ मनी का आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया था, 1 अपॉन में पी होता है, और पी कितना आया था आपका 4। तो यहाँ पे क्या आ गया जी? 1 अपॉन में 2। तो यहाँ पे जो मनी की वैल्यू आई वो बच्चों आई 1 अपॉन में 2। अब भैया एक बात और प्रूफ कर दो, आपने बताया था कि अगर मनी की वैल्यू डबल,
अगर मनी की मात्रा डबल 100 से 200 तो प्राइस डबल, लेकिन जो वैल्यू ऑफ मनी है वो आधी हो जाती है। तो यहां पे वैल्यू ऑफ मनी कितनी है 1/2। अब जब मनी डबल प्राइस डबल तो मनी की वैल्यू हाफ होनी चाहिए। तो अब अगर मैं अगेन वैल्यू ऑफ मनी निकालूंगा तो देखो वो हाफ हो गई। कितनी हो गई? फॉर्मूला क्या है 1/p। इट मीन्स 1/, प्राइस कितना है 4। आप देखो ये 1/2 का भी हाफ हो गया। तो जो मनी की वैल्यू है वो हाफ हो जाती है और जो प्राइस है वो डबल हो जाता। आपको पता है ना कि अगर मैं आधे का भी आधा करूं, अगर मैं 1/2 का भी हाफ करता हूं तो क्या आएगा 1/4। तो यहां पे मैंने प्रूफ कर दिया कि मनी की मात्रा 100 से 200 डबल होने पर जो उसके प्राइस है वो डबल हो जाते हैं, लेकिन जो मनी की वैल्यू है वो हाफ हो जाती है। तो 1/2 और उसका भी हाफ करूंगा तो 1/4। जरा बताओ क्या आपको इतनी बात क्लियर है? अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो कृपया करके जल्दी से इस चीज को नोट कर लीजिए। जल्दी से चलो भाई वीडियो पॉज करो और जल्दी से इस चीज को नोट कीजिए। चलिए भाई साहब नोट हो गया। अब जरा बात को समझो। जो इरविंग फिशर भाई साहब ने जो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज दी, इसको फिशर इक्वेशन भी कहते हैं। तो उस इक्वेशन में कुछ इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज किया और उन्होंने बोला कि आपने केवल मनी सप्लाई में केवल कैश मनी को शामिल किया है। हमारे पास कुछ मनी ऐसा भी होता है जो हमारे बैंक में जमा है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट मनी या फिर बैंक मनी। आपको उसको भी शामिल करना चाहिए। तो क्या हुआ, उसके बाद ये बात बोलने के बाद एक नई इक्वेशन को और तैयार किया गया और वो नई इक्वेशन क्या थी जरा समझते हैं। वो बच्चों न्यू इक्वेशन ये थी, जो उस न्यू इक्वेशन को तैयार किया गया वो बात वही थी कि मनी सप्लाई इज इक्वल टू होगा मनी डिमांड। लेकिन अब इस मनी सप्लाई के अंदर दो मनी आएंगे। बोले तो एक आपका आएगा कैश मनी और प्लस एक आपका आएगा बैंक मनी, या फिर आप उसको क्रेडिट मनी भी बोल सकते हो, और इज इक्वल टू में आपका रहेगा मनी डिमांड। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बस मनी सप्लाई में आपको कैश मनी के साथ साथ क्रेडिट मनी भी ऐड करना है, तो ऐड कर दिया। अब कैश मनी फॉर्मूला क्या है? तो कैश मनी का बच्चों फॉर्मूला आपका वही है जो आपने पढ़ा था कि M इंटू वी। बस इसमें प्लस कर दो वो मनी जो हमारा बैंकों में जमा है, तो उसको बच्चों मैंने बोला M1 इंटू V1। M1 माने क्या? वो पैसा जो बैंकों में जमा, और V1 माने क्या? उस अमाउंट की वेलोसिटी। तो M इंटू वी प्लस M1 इंटू V1 इज इक्वल टू में मनी डिमांड का फॉर्मूला आपका सेम रहेगा P इंटू टी, प्राइस इंटू नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो हमारे पास एक नई इक्वेशन ये बन गई बच्चों, इसको याद रखेंगे M इंटू वी प्लस M1 इंटू V1 इज इक्वल टू में प्राइस इंटू टी, मतलब प्राइस इंटू ट्रांजैक्शन। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। अब हम इस चीज को अगेन एक एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले वाले एग्जांपल में, ठीक है, पिछले और मैं वही वाले के समझाऊंगा कि प्राइस डबल तो मनी सप्लाई डबल, और सॉरी मनी की मात्रा डबल तो प्राइस डबल, और जो मनी की वैल्यू है वो हाफ। इस चीज को अब इस नई इक्वेशन के थ्रू अपन लोग समझने का ट्राई करते हैं। तो अपना वही वाला एग्जांपल कि पिछले एग्जांपल में अगर आपको याद हो तो हमने माना था कि हमारे पास 100 रुपये मनी है और उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 8 है। अब मैं तो वो वही रहेगा कि हमारे पास मनी 100 रुपये है, उसकी वेलोसिटी बच्चों 8 रुपये है। लेकिन अब जो मैंने बोला M1 हमारा बैंक में जो जमा है पैसा, बेटा मैंने एज्यूम करा कि वो 500 है, और जो उसकी वेलोसिटी है V1 बेटा वो मैंने 4 मान ली। बैंक में जो पैसे कितना है जी 500 रुपये, और उसकी वेलोसिटी बेटा कितनी मान ली मैंने 400 नहीं 4 मान ली। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। और बाकी आपका सेम रहेगा कि जो आपका प्राइस तो आप निकालेंगे, जो आपकी ट्रांजैक्शन है टी वो 400 हुआ। अब आइए इस चीज को यहां पर पुट करते हैं और एक बार अपन लोग जो है प्राइस की वैल्यू को निकालते हैं। तो भाई साहब जरा देखो एम कितना है जी अपना 100, कितनी वेलोसिटी जी 8 प्लस M1 कितना है पैसा है 500, और उसकी वेलोसिटी कितनी जी आपकी 4
इज इक्वल टू पी आपको निकालना है, और ट्रांजैक्शन कितनी हुई जी 400 हुई। चलो 100 इंटू 8 800 प्लस 500 इंटू 4 2000, और ये 400 कहाँ आएगा जी, 400 आपका आएगा अपॉन में इज इक्वल टू आएगा जी प्राइस, ये आपका हो गया 2800 अपॉन में 400 इज इक्वल टू प्राइस, जी प्राइस आपका आ गया 7 रुपीज़। समझ में आ गया जी, प्राइस हमारा भाई साहब क्या आ गया जी, प्राइस हमारा आ गया 7 रुपी। चलो यहाँ कोई दिक्कत, तो यहाँ पे हमारे पास सुनना ध्यान से, मनी यहाँ पे 100 था, बैंक में 500 था, यहाँ पर मनी 100, बैंक में मनी 500, और प्राइस आ गए 7। अच्छा काम करते हैं, ऐसे बच्चों निकालते हैं वैल्यू ऑफ मनी, मनी की वैल्यू भी निकाल लो। और आपको पता है वैल्यू ऑफ मनी को निकालने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में पी, तो 1 अपॉन में पी इज इक्वल टू 1 अपॉन में 7। चलो अब अपना अगला केस, अगर हम मनी की सप्लाई को मनी की क्वांटिटी को डबल कर देते हैं, मान लीजिए हम जो है क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल, तो इफ वी डबल द क्वांटिटी ऑफ मनी, अच्छा वही बात आपको याद रखनी है कि आपकी वेलोसिटी और आपकी ट्रांजैक्शन कांस्टेंट रहेगी, मतलब ये 8 का आपका 8 रहेगा, ये 4 का आपका 4 रहेगा, और ये 400 की ट्रांजैक्शन आपकी 400 की रहेगी, बिकॉज वेलोसिटी और ट्रांजैक्शन को अपन लोग कांस्टेंट मान रहे हैं। अब जरा हमने क्या करा, अब भाई साहब हमने क्या करा, अब हमने जो है मनी की सप्लाई को डबल कर दिया। इट मीन्स यहाँ पे 100 है, तो मनी की मात्रा को यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे अपन लोगों ने 200 कर दिया, ठीक है। इनटू में बच्चों आपका 8 रहेगा, प्लस यहाँ पे 500 है, तो 500 का डबल 1000 कर दिया, आपकी इसकी वो आपकी 4 रहेगी, इनटू प्राइस और ट्रांजैक्शन बच्चों आपकी हुई 400। इट मीन्स आप देखोगे तो यहाँ पे 100 का 200 कर दिया, यहाँ पे 500 का 1000 कर दिया, बाकी सारी बातें सेम है। आपका 8 का 8 कांस्टेंट रहेगा, आपका ये 4 भी कांस्टेंट रहेगा, और आपका ये 400 भी कांस्टेंट रहेगा। अब एक काम करते हैं, अब बच्चों प्राइस को निकालते हैं। तो अब हम अगर हम प्राइस को निकालेंगे 200 इंटू 8 जी आपका हो गया 1600, प्लस 1000 इंटू 4 जी आपका हो गया 4000, अपॉन में ये 400 आ जाएगा, और इज इक्वल टू में आपका रहेगा प्राइस। 4 इंटू 16 तो आपका 5600 हो गया, अपॉन में आपका रहेगा 400 जी इज इक्वल टू आपका हो गया प्राइस। आप डिवाइड करेंगे तो 14 रुपीज़ बच्चों आपका आ जाएगा प्राइस, ठीक है। 5600 डिवाइड बाय 400, तो बच्चों आपका प्राइस आएगा 14 रुपीज़। बताओ इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे ही हमने मनी की क्वांटिटी को डबल किया तो बच्चों प्राइस डबल तो हो गया। यहाँ पे प्राइस क्या था 7, यहाँ पे कितना हो गया 14, जो प्राइस है वो आपका डबल हो गया, क्योंकि आपने मनी की क्वांटिटी को बढ़ाया 100 से 200, 500 से 1000, तो प्राइस आपका डबल हो गया। और अगर हम यहाँ पे निकाले वैल्यू ऑफ मनी, अब अगर मैं यहाँ पे क्या निकालूं बच्चों वैल्यू ऑफ मनी, तो वो और आधी हो गई। कैसे, फॉर्मूला उसका था 1 अपॉन में पी, तो ये आपका हो गया 1 अपॉन में 14, 1 अपॉन में 7 का भी मैं हाफ कर दूं। अगर मैं 1 अपॉन 7, अगर आप थोड़ी मैथ आती हो, अगर हम 1 अपॉन 7 का भी आधा करते हैं तो क्या आएगा 1 अपॉन 14। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मनी की वैल्यू है वो आपकी क्या हो गई 1 अपॉन 14 हो गई। जो मनी की वैल्यू है बच्चों वो भी आधी हो गई। तो मनी की मात्रा डबल होने से मनी का प्राइस डबल, और जो मनी की वैल्यू है वो आपके बच्चों क्या हो गई वो हाफ हो गई। तो ये जो है इक्वेशन है जो फिशर भाई साहब ने दी। हमने उनकी पुरानी इक्वेशन भी पढ़ी और हमने उनकी न्यू इक्वेशन भी पढ़ी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एक काम करो जल्दी से पहले उसको वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिया। तो यहां पर आपकी इक्वेशन भी भाई साहब खत्म होती है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन हमारा वही निकला जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से, कि अगर हम मनी की क्वांटिटी को डबल करते हैं तो प्राइस भी दुगना करते हैं तो बच्चों प्राइस भी डबल हो जाएगा। लेकिन जो मनी की जो बच्चों वैल्यू है, जो वैल्यू ऑफ मनी है, जो वैल्यू ऑफ मनी है वो आपकी गिर जाएगी, वो बच्चों आपकी हाफ हो जाएगी। समझ में आ गया। तो ये कंक्लूजन हमने निकाला कि मनी की मात्रा बढ़ने से प्राइस डबल और मनी की वैल्यू हाफ, और मनी की मात्रा घटने से प्राइस भी आधा लेकिन मनी की वैल्यू डबल। तो इसको हमने टेबल डायग्राम के थ्रू भी समझा और इसको हमने इक्वेशन के थ्रू भी समझा। अब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में केवल 2 टॉपिक रहते हैं। एक इसकी लिमिटेशंस क्या है
और एक इसके क्रिटिसिज्म क्या है। समझ में आ गया? पक्का? तो आज के लिए इतना काफी है। अगली वीडियो में इसकी लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म पढ़ के हम क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी को बच्चों खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।